सीयूटी यूजी एंड पीजी के जो टेस्ट पेपर्स हैं, जो एग्जाम पैटर्न्स हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। क्या क्या वो बदलाव है सीयूटी यूजी और पीजी में जो कि 2025 में अप्लाई होंगे, आज की वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग सीयूटी यूजी या फिर पीजी का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले आपने जितनी भी वीडियो देख रखी होंगी वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग होगी। ये नोटिस नया आया है 2025 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट चेंजेस इन सीयूटी यूजी एंड पीजी। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी, सीयूटी के दो एग्जाम होते हैं, यूजी एंड पीजी। यूजी वाला एग्जाम उन बच्चों को देना होता है जो कि अभी 12th पास आउट है, या फिर वो बच्चे जो कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर क्यों ना रखी हो, ग्रेजुएशन कर क्यों ना रखी हो, अगर दोबारा से वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उन्हें सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होता है। और पीजी का एग्जाम वो स्टूडेंट्स देते हैं जिन्होंने 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो बच्चे सीयूटी पीजी का एग्जाम देते हैं। या फिर आपको बीएड का कोर्स करना हो तो फिर भी आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देते हो। सो आपको अंतर समझ में आ गया। अब इनमें क्या बदलाव किए गए हैं जो पिछले साल नहीं थे, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूटी यूजी की। ध्यान से एक एक बदलाव आप सुनना। देखो, पहले क्या होता था, सीयूटी यूजी में पिछले साल के अकॉर्डिंग हाइब्रिड मोड में पेपर आने वाला था, यानी कि कुछ पेपर आपके ऑफलाइन होने वाले थे, कुछ पेपर ऑनलाइन होने वाले थे। लेकिन इस साल नया जो नोटिस जारी किया गया है उसमें ये जो पेपर है वो सीबीटी मोड में लिखा गया है कि सीबीटी मोड में ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक। दूसरा बदलाव ये किया गया है कि पहले मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ले सकते थे, लेकिन अब आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही ले सकते हो। क्लियर? अच्छा, ये 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पहले ये था कि 12th में, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो आपका 12th में सब्जेक्ट है वही आप ले सकते हो, अदर और दूसरे सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना नियम निकाल रखा था, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना नियम निकाल रखा था कि जो सब्जेक्ट आपके 12th में है वही आप ले पाओगे और सब्जेक्ट्स नहीं ले पाओगे, जिसकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो बीए नहीं कर पा रहा था। सो ये वाली लिमिटेशन हटा दी गई है। अब आपके 12th के सब्जेक्ट मायने नहीं रखते हैं, जो भी आप सीयूटी यूजी एग्जाम में चूज करोगे उन सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका कोर्स डिसाइड होगा, भले वो सब्जेक्ट आपके 12th में हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? सो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये सीयूटी यूजी वालों ने नोटिस में कहा है। अब ये कितना ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे ये तो फॉर्म आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक? क्योंकि सीयूटी एक ऐसा मतलब एग्जाम है ना जिसमें कंटिन्यूअस बहुत बदलाव आते रहते हैं। सो आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, आपको हमेशा इसकी अपडेट्स जानते रहने की जरूरत है। अगर आपको सारी की सारी अपडेट्स चाहिए हो सीयूटी यूजी के बारे में तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सीयूटी यूजी की हर एक वीडियो आपको 2025 के लिए टाइम पे मिलती रहेंगी। ठीक है? सो उसे आप सेव कर सकते हो। पीजी के लिए भी आज ही हमारी पूरी कोशिश है, पीजी के लिए आज ही हम प्लेलिस्ट रिलीज कर देंगे। रिलीज हो गई तो मैं आपको लिंक इसी वीडियो में अटैच कर दूंगी, या फिर इसके बाद जो आप 1-2 वीडियो देखोगे उसमें आपको पीजी का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, और पीजी की भी सारी डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि रिमूव कर दिए गए हैं। पहले मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स होते थे सीयूटी के एग्जाम में, यूजी के एग्जाम में, लेकिन अब ये सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं और इन सारे सब्जेक्ट्स की जगह पे अब आपका जनरल टेस्ट होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट हटाए गए हैं मैं आपको बताती हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हटा दिए गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन सब्जेक्ट्स के से आपको जिस कोर्स में एडमिशन मिलता था, जैसे टूरिज्म सब्जेक्ट से आपको बीबीए टूरिज्म या बीएससी टूरिज्म में एडमिशन मिलता था, तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स ही डिलीट हो गया। नहीं नहीं नहीं, अब अगर आपको टूरिज्म में जाना है तो आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। बात समझ में आई? सो इन सब्जेक्ट्स की जगह जनरल टेस्ट को ला दिया गया है और ये सारे सब्जेक्ट्स डिलीट कर दिए गए हैं। पिछले साल जब जब ये सब्जेक्ट्स मांगे गए थे उनके जगह आपको जनरल टेस्ट चूज करना है। एग्जैक्टली क्या क्या सब्जेक्ट किस यूनिवर्सिटी के लिए चूज करना है वो आपको एग्जैक्ट तभी पता चलेगा जब फॉर्म आ जाएंगे, और मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है वो। ठीक है? अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। अभी आप किसी से भी सब्जेक्ट्स के बारे में या कोई भी डिटेल्स पूछोगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो गलत साबित हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया आपको
सीयूटी यूजी में बहुत सारे बदलाव हर साल होते रहते हैं। पिछले साल जो सही था वो हो सकता है इस साल गलत साबित हो जाए। सो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, जब फॉर्म की नोटिफिकेशन आ जाए तभी हमसे सारी डिटेल्स मांगे ताकि हम लोग आपको सही सही डिटेल्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो बदलाव आया है वो ये है कि पहले कुछ पेपर 45 मिनट्स के होते थे, कुछ पेपर 1 आवर के होते थे, लेकिन अब सारे के सारे पेपर्स को 1 आवर का कर दिया गया है, यानी 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा सारे पेपर्स के लिए। ठीक, एक लास्ट बदलाव ये किया गया है कि पहले क्या था कि 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस करने होते थे, लेकिन इस बार सारे क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए गए हैं कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि 50 में से 40 ही करना है। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है फिलहाल, लेकिन मेरी उम्मीद है या तो 40 क्वेश्चन आएंगे या तो 50 क्वेश्चन आएंगे पर सब्जेक्ट, और जितने भी आएंगे सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ऐसा नहीं है कि 50 में से 40 ही करो या 40 में से 30 ही करो, ऐसा नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है शिफ्ट में भी बदलाव आएंगे, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सो जब ये बदलाव एकदम कंफर्म हो जाते हैं, वास्तविक नोटिफिकेशन आ जाता है, तभी मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगी। अभी जितनी डिटेल्स हमारे पास थी, जितनी डिटेल्स ऑफिशियली दी गई है वो मैंने आपको बता दिया सीयूटी यूजी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सीयूटी पीजी के बारे में। पीजी और यूजी में फर्क है, मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया। पीजी में केवल एक चेंज लाया गया है, जो कि ये है कि पहले 105 मिनट का टाइम आपको मिलता था, लेकिन अब एक पेपर को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। केवल एकमात्र बदलाव सीयूटी पीजी में अभी तक देखा गया है। पहले भी इसका एग्जाम सीबीटी यानी कि ऑनलाइन मोड होता था, अभी भी ऑनलाइन मोड होना है। पहले भी इसका एग्जाम मात्र 2 लैंग्वेज में होता था, हिंदी और इंग्लिश। अब भी इसका एग्जाम मात्र 2 लैंग्वेज में होना है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, सो यही चेंजेस थे सीयूटी यूजी एंड पीजी में, जो कि मैंने आपको बता दिए। सीयूटी यूजी की एक और बात, ये टोटल 13 लैंग्वेज में होता था और होता है और होता रहने की भी पूरी संभावना है। ठीक है, सो ये सारी कुछ बातें हैं। सीयूटी यूजी की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता रखी है, आप देख सकते हो एक बार। काफी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होगा, लेकिन अभी जो मैंने नियम बताए हैं वो नियम जरूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले बना रखी थी। जिस दिन ये वीडियो मैंने बनाई थी उसी दिन शाम को ये नियम आ गए थे। ठीक है, सो मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है सीयूटी यूजी के केस में, जब मैं वीडियो बनाती हूँ या तो उस टाइम ही या उस दिन शाम तक या अगले दिन तक कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं। तो सीयूटी यूजी में बदलाव आना बहुत लाजमी है। आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो, आप उसे ब्लेम मत करना, क्योंकि सीयूटी यूजी में कंटिन्यूअसली चेंज आते रह रहे हैं। आज जो मैं बता रही हूँ हो सकता है कल बदल जाए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेटेड रहना है, या फिर आप किसी वेबसाइट्स के थ्रू सीयूटी यूजी के वेबसाइट पे बेस्ड रहो, या फिर आप हमारे वीडियोस कंटिन्यूअसली देख सकते हो। जो भी नए नए वीडियोस आते हैं प्लेलिस्ट सेव करके रखना, उसमें जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी बदलाव आएंगे, समय समय पे हम लोग आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। इस वाली इन्फॉर्मेशन को देने में मुझे डिले इसलिए हुआ क्योंकि अर्जेंटली मुझे घर जाना पड़ा था और अनूप सर भी काफ़ी बिजी चल रहे थे। इस वजह से हम लोग इसे जल्दी प्रोवाइड नहीं कर पाए, हमें 2-3 दिन का लेट हुआ। लेकिन ठीक है, हमने टाइम पे ही ये इन्फॉर्मेशन दी है, अभी बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। एग्जाम तो आपका मई में है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।